आबादी, फरमा गए ये हादी, ला नबी आबादी, फरमा गए ये हादी, ला नबी आबादी। सामीन करام, अल्लाह जल्ल जलालहू के एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें आज का भी रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाई और आज का भी मुबारक दिन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अपने इनामात इस रमज़ान के महीने में हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए हैं। अगर हम एक एक इनाम को गिनना चाहें तो उसका शुमार नहीं कर सकते हैं। रमज़ान का हर हर लम्हा हमारे लिए मोहब्बत भरा लम्हा है। यानी एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना 70 मरतबा के बराबर। इसमें नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर दे दिया जाता है, फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसमें सोना भी इबादत, जब अल्लाह के इत्काफ़ का आगे अशरा आएगा कि मोतकिफ़ सोए, वो भी इबादत है। तरावी के एक एक सजदे पर अल्लाह 1500 नेकी देते चले जा रहे हैं। एक खजूर से रोज़ा इफ्तार करा दें, अल्लाह पूरे रोज़े का सवाब नसीब फरमाए, जबकि रोज़ादार के सवाब में इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ बदनसीब ऐसे लोग हैं जो इस महीने के अंदर भी इन मुबारक सातों से महरूम रहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक हदीस मुबारक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाता हूँ। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हाजिर हो जाओ, मिंबर के करीब आ जाओ। हम हाजिर हुए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दर्जा पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरे दर्जा पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और फिर तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए और नीचे उतरे तो हमने अर्ज़ किया कि आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए कभी ऐसी बात नहीं सुनी जो हमने आज सुनी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त मेरे सामने जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। जब मैंने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र हो और वो आप पर दुरूद पाक न भेजे। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुँच जाए और वो उसको जन्नत में दाखिल ना करा सके। आपने फरमाया आमीन। नाज़रीन किराम, बड़ी गहरी बात है, बड़ी सोचने की बात है, बड़ी गौर व फिक्र की बात है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ क्या कम थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहकर बिल्कुल बद्दुआ को मजबूत कर दिया है। यानी इस मुबारक महीने के अंदर भी महरूम है वो शख्स और बदबख्त है वो शख्स और हलाक हो गया है वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आप अलैहिस्सलाम का जिक्र सुने और आप पर दूर ना भेजे। इस मुबारक महीने के अंदर भी अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करा सके तो और हलाकत का क्या सबब होगा। और अपने वालिदैन में से दो हों या एक, यानी ऐसी खिदमत वालिदैन की करे कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। इसलिए नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त इस बात की है कि ये महीना अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, न जाने आइंदा हमें नसीब हो कि ना हो। जिन आमाल से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, बदअमलियों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, और जिन नेक आमाल को करने की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब फरमाई है, अल्लाह वो हमें आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सआदत वाला महीना है, इसके दिन भी सआदत वाले हैं, इसकी रातें भी सआदत वाले हैं। इसमें रो रो कर अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, अपनी मग़फ़िरत अल्लाह से करा ली जाए, बल्कि दुआ मांगे करें, या अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ किस चीज़ की कि मुझ पर कोई अचानक मुसीबत आ जाए। मैं आपसे पनाह चाहता हूँ आफियत की छिन जाने से, मैं ज़वाल नेमत से आपकी पनाह चाहता हूँ, मैं आपकी हर नाराज़गी से आपकी पनाह चाहता हूँ। रो रो कर अल्लाह से मांगे। वे फरमाया करते थे कि अल्लाह से दुआ में यूँ कहा करो, या अल्लाह अगर मेरे लिबास में कोई ऐसा अमल है, मेरी खुराक में कोई ऐसा अमल है कि दुआओं में रुकावट का सबब है, मुझे न देख, अपने रहमत के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े में दुआओं को कबूल फरमाए।